हेलो एवरीवन, साइंस के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। व्हाट आर सम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट। प्लांट का कौन कौन सा पार्ट्स हम लोग खाते हैं? लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स, स्टेम्स और फ्लावर्स। लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। हैव यू एवर ट्राइड ईटिंग पम्पकिन फ्लावर्स? ट्राई डिपिंग देम इन राइस पेस्ट एंड फ्राइंग फॉर अ टेस्टी ट्रीट। ये जो पम्पकिन फ्लावर है ना, पम्पकिन का जो फ्लावर है, उसको आप एक काम करो, उसको जो राइस का पेस्ट होता है, चावल का पेस्ट है, चावल का पेस्ट बना लो और फिर उसको आप फ्राई कर दो। मतलब इसको राइस पेस्ट में मिला करके फ्राई कर दो, देखो बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। विच प्लांट हैज़ एडिबल सीड्स एंड लीव्स यूज्ड एज अ वेजिटेबल। कौन से प्लांट का जो सीड्स होता है वो एडिबल होता है और उसके जो लीव्स होते हैं उसको हम वेजिटेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का जो सीड होता है ना, वो सरसों का तेल देता है और उसका जो पत्ता होता है उससे क्या बनेगा? सरसों दा साग, मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। तो उसके जो लीव्स होते हैं वो साग की तरह खाते हैं हम लोग। और मस्टर्ड का जो ऑयल होता है वो हम लोग ऑयल बनाने के लिए, मस्टर्ड का जो सीड होता है उससे हम लोग ऑयल बनाते हैं। What happens if seeds have a small white structure growing out of them? जो सीड है ना, सीड यहाँ पे देखो, सीड, तो सीड के ऊपर से अगर बाहर की तरफ से, मतलब बाहर अगर सपोज वाइट जैसा कुछ निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? दे हैव स्प्राउटेड एंड कैन बी वॉश्ड, ईटन एंड बॉइल्ड फॉर अ स्नैक। सो व्हाट हैपन्स इफ सीड्स हैव अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोइंग आउट ऑफ देम? तो जैसे ये होता ना कि अंकुर गजुर जाना, गजुर गया अंकुर, मतलब अंकुर फूट गए, उससे अंकुर निकल गए और चना गजुर गए। तो इसको आप क्या कर सकते हो? फिर इसको धो सकते हो, खा सकते हो, बॉईल कर सकते हो एंड इट हैज़ अ वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो जो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग भी इसको खाया करो। साथ ही साथ कोई अगर बॉडी बना रहे हैं तो वो भी खाए। मैं भी बॉडी बना रहा हूँ तो खाता हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वेयर डज हनी कम फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। हनी कहाँ से आता है और कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। जो बीज है, हनी बी, वो फूलों से रस निचोड़ती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नेक्टर। और उसको क्या करते हैं? हनी में कन्वर्ट करते हैं और अपने हाइव में सेव करते हैं। देखो, हनी बी का हाइव है ना, तो उससे नेक्टर निकालते हैं, उसको जूस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हनी में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस तरह से यहाँ पे इसमें स्टोर करते हैं हाइव्स में। वाई डू बीज स्टोर हनी इन देयर हाइव? ये जो बीज हैं ये अपने हाइव में क्यों स्टोर करते हैं? टू हैव अ फूड रिजर्व थ्रू आउट द ईयर व्हेन फ्लावर्स एंड नेक्टर मे नॉट बी अवेलेबल। तो देखो, ये अपने लिए बेचारे, अपने खाने के लिए पूरा साल भर क्या जुगाड़ करते हैं और हम लोग इसको मधुमक्खी के छत्ते को लेकर के इनको मार के और इनका यह हनी निकाल लेते हैं। वेरी बैड। रिकैप करते हैं। व्हाट आर सम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट। प्लांट का कौन कौन सा पार्ट्स आप खाते हो? लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। हैव यू एवर ट्राइड ईटिंग पम्पकिन फ्लावर्स? पम्पकिन के फूल को आप खाए हो? तो उसको आप राइस पेस्ट में डिप करो और उसको फ्राई कर दो, बहुत मस्त टेस्ट आएगा। विच प्लांट हैज़ एडिबल सीड्स एंड लीव्स यूज्ड एज वेजिटेबल? मस्टर्ड। तो मस्टर्ड प्लांट का जो सीड है उससे ऑयल निकलता है, उसका जो लीव्स है वो साग बनता है। व्हाट हैपन्स इफ सीड्स हैव अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोइंग आउट ऑफ देम? तो अगर वाइट स्ट्रक्चर उससे ग्रो करता है तो क्या करो? खा लो उसको बॉईल करके या बिना भी बॉईल करे हुए। वेयर डज हनी कम फ्रॉम? हनी कहाँ से आता है? हनी कम्स फ्रॉम bees. Bees collect nectar from the flowers, convert it to honey and store it in their hive. Why do bees store honey in their hive? To have a food reserve throughout the year when the flowers and the nectar may not be available. पूरे साल भर के लिए खाना अपना अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि साल भर क्या पता फ्लावर्स और नेक्टर अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन हम लोग उनको उनका ही खाना लेकर के हम लोग हनी ले लेते हैं, बेचारों को परेशान कर देते हैं। What do herbivores eat? Herbivores क्या खाएंगे? खाली प्लांट्स खाएंगे। What is the term for animals that eat only animals? जो एनिमल्स सिर्फ दूसरा एनिमल खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। What are animals eat both plants and other animals? जो प्लांट भी खाते हैं एनिमल में भी खाते हैं
उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। तो आप लोग क्या हो आप लोग? कार्निवोर्स, हर्बीवोर, ओमनीवोर? क्या हो? ऑफ कोर्स ओमनीवोर ही होगे। मछली तो खाते होगे ना, चिकन तो खाते होगे, और वेज में तो खाते ही होगे। और बहुत सारे आप लोगों में से हर्बीवोर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया? भारत के अलग अलग रीजन्स में फूड का जो मेन सोर्स है वो क्या है? ऑफ कोर्स प्लांट है और एनिमल्स है। व्हाट डू यू कॉल द वाइट स्ट्रक्चर ग्रोइंग आउट ऑफ सीड्स? सीड से जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्प्राउट। उसको क्या बोलते हैं? स्प्राउट। एक बार रिकैप करते हैं। वाई डू बीज स्टोर हनी इन देयर हाइव? बीज हनी को मतलब क्यों स्टोर करते हैं? ताकि फूड को रिजर्व कर सके साल भर के लिए, क्योंकि साल भर आपका फ्लावर्स और नेक्टर मे नॉट बी अवेलेबल। व्हाट डू हर्बीवोर्स ईट? हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स। और जो एनिमल्स सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। और जो एनिमल्स दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स और अदर एनिमल्स, उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में? प्लांट एंड एनिमल्स। व्हाट डू यू कॉल द वाइट स्ट्रक्चर ग्रोइंग आउट ऑफ सीड्स? स्प्राउट। क्या कहते हैं? स्प्राउट। व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड? हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. What are the components in the food that our body need? What are the components in food that our body need? Nutrients. What is the role of nutrients in our body? They provide essential components for our body's functions. They provide essential components for our body's functions. What are the main carbohydrates found in our food? हमारे फूड में मेन कार्बोहाइड्रेट्स क्या से होता है? क्या मिलता है? स्टार्च एंड शुगर। सो व्हाट आर द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड? स्टार्च एंड शुगर। रिकैप करेंगे। व्हाट डू यू कॉल द वाइट स्ट्रक्चर ग्रोइंग आउट ऑफ सीड्स? स्प्राउट। व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। व्हाट आर द components in food that our body need? Nutrients. What is the role of nutrients in our body? They provide essential components for our body's functions. What are the main carbohydrates found in our food? Starch and sugar. What role do carbohydrates play in our food? Carbohydrate का क्या काम है? Carbohydrate are the major source of energy. Carbohydrates are the major source of energy. Why do we need dietary fibers in our diet? Dietary fibers नाम से देखो कनेक्शन है, dietary, digestive. So they are essential for digestive health. Why do we need dietary fibers in our diet? They are essential for digestive health. Why do we need dietary fibers in our diet? They are essential for digestive health. Why do we need dietary fibers in our diet? They are essential for digestive health. What is the primary function of proteins in our body? They are building blocks for tissues and muscles. They are building blocks for tissues and muscles. What is the primary function of proteins in our body? They are building blocks for tissues and muscles. प्रोटीन का क्या काम है? ये टिश्यूज और मसल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, ठीक है। वाई इज वाटर कंसिडर्ड अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट इन आवर फूड? वाटर को क्रूशियल कॉम्पोनेंट क्यों बोला गया है फूड का? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस एंड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन और फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कम पानी पियेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये मैं ज्ञान सबको देता हूँ, बट पानी पीने का याद नहीं रह पाता हमें। और मैं अपने स्मार्ट वॉच में भी टाइमर लगा के रखा हूँ, लेकिन स्मार्ट वॉच तो हमेशा पहनता नहीं, और मुझे कुछ और उपाय करना पड़ेगा ताकि मेरे को रिमाइंड हो जाए कि पानी पिए। इसलिए आप लोग भी याद रखिए कि हर घंटे पानी पिए। व्हाट आर सम सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स? डाइटरी फाइबर्स के कुछ सोर्सेज बताइए। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और होल ग्रेन्स है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। आपको डाइटरी फाइबर्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे? फ्रूट से, वेजिटेबल से और होल ग्रेन से। फ्रूट से, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से। रिकैप करते हैं। What role do carbohydrates play in our food? They are the major source of energy. Why do we need dietary fibers in our diet? Because they are essential for the digestive health. What is the primary function of proteins in our body? They are the building blocks for the tissues and the muscles. Why is water considered a crucial component in our food? Because it is essential for various bodily functions and hydration. What are some sources of dietary fibers? Fruits, vegetables and whole grains. What is the significance of fats in our diet? Fat का क्या काम है?
दे आर एसेंशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमें ज़रूरत होती है लेकिन वो सिर्फ फैट में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए हमें फैट अगर बॉडी में नहीं है सफिशिएंट मात्रा में तो वो विटामिन्स जो होंगे ना उसमें मतलब घुलेंगे नहीं और फिर उस विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि फ़ैट का काम है एनर्जी को स्टोर करना। तो अगर आपके बॉडी में मतलब जितना सफिशिएंट फैट होना चाहिए वो अगर नहीं है तो आपके बॉडी के पास उतनी एनर्जी नहीं रहेगी काम करने के लिए। इसीलिए हम लोग देखो फैट हम लोग काफ़ी निगेटिव सेंस में लेते हैं, फैट का मतलब काफ़ी मोटा, ऐसा नहीं है। फैट मतलब एक सफिशिएंट रिक्वायर्ड अमाउंट में होनी चाहिए और उससे ज़्यादा अगर हो गया तब फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए एक मिनिमम लेवल तक तो होना ही चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना वो उल्टा नुकसान करती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स फाउंड इन फूड? फूड में कितने तरह के फैट्स आपको मिलते हैं? सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। इसके अलावा भी और है मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मोनोसैचुरेटेड एक और कैटेगरी में आ जाएगी और अनसैचुरेटेड के अंदर में देखो तो पॉलिस अनसैचुरेटेड में आ जाएगा। तो सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया और ट्रांस फैट हो गया। हाउ डू वाइटामिन्स कंट्रीब्यूट टू आवर ओवरऑल हेल्थ? वाइटामिन्स ओवरऑल हेल्थ पे कैसे कंट्रीब्यूट करती है? दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड इम्यून फंक्शन। ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और इम्यून फंक्शन में काफ़ी क्रूशियल रोल परफॉर्म करती हैं विटामिन्स। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स में तो सारी चीज़ आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो उन सब का बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने से क्यों बैलेंस होना चाहिए? बिकॉज इट इंश्योर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी एंड सपोर्ट्स द ओवरऑल हेल्थ। ये ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है और प्रॉपर फंक्शन करता है बॉडी के लिए। व्हाट आर द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ वाइटामिन्स? वाइटामिन्स का दो मेजर कैटेगरीज है, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ADEK, इसको कैसे याद रख सकते हैं? ADEK, सो DAKE, डेक, डेक या केड, KADE, कड़े, एक आप कुछ भी बना लो और लो दूसरा है तो BC, तो एक गाली हो गया। तो वाटर सॉल्युबल BC, जो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा वो BC, और जो फैट में जो सॉल्युबल होगा वो हो जाएगा कड़े, एक कड, कुछ भी बना सकते हो। ADEK या KADE, केड, कड़े। तो देखो मतलब सेंस आप समझ गए हो, थोड़ा सा नॉनवेज टाइप का है, नॉनवेज इन अ सेंस काफ़ी 18+ चीज़ें हैं। तो देखो याद रखने के लिए आप 18+ हो, चाहे आप पॉर्न हो, चाहे आप कुछ भी हो, फलाना हो ढिमकाना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको याद रहनी चाहिए। मुझे तो अलग वे में ही याद हो गया, मैं बोल नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म में क्योंकि काफ़ी गंदा है, तो लेकिन आप लोग याद कर लो जिस तरह से करना है। फैट सॉल्युबल मतलब खड़े, ठीक है, खड़ा। तो फैट सॉल्युबल KADE, कड़े, और KAD और E, चलो याद हो गया। और वाटर सॉल्युबल है जो BC। रिकैप करते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फैट्स इन आवर डाइट? फैट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? दे आर एसेंशियल फॉर द एनर्जी स्टोरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। What are the different types of fats found in food? Saturated fats, unsaturated fats and trans fats. How do vitamins contribute to our overall health? They play a crucial role in various metabolic processes and immune function. Why is it important to have a balanced intake of nutrients? It ensures the proper functioning of our body and supports the overall health. And what are the two major categories of the vitamins? Fat soluble vitamins, which is KADE, and water soluble vitamins, which is BC. हाउ कैन यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन अ फूड आइटम? एक फूड आइटम में आप कैसे टेस्ट करोगे कि उसमें फैट है या नहीं है? तो आप एक काम करो, उस जिसको आप टेस्ट कर रहे हो ना उसको आप क्रश कर दो। क्रश अ स्मॉल क्वांटिटी, रैप इट इन पेपर एंड ऑब्जर्व फॉर एन ऑयली पैच एंड चेक इफ लाइट पासिस थ्रू इट। ठीक है, तो आप क्या करो, जिसमें आपको चेक करना है कि उसमें फैट है या नहीं है, आप क्या करोगे, उसको पहले क्रश कर दो। क्रश करने के बाद उसको पेपर में रैप कर दीजिए
और रैप करने के बाद उसको हटाइए और फिर देखिए क्या आपको एक ऑयली पैच मिला है। अब वो जो ऑयली पैच वाला जो एरिया है उससे आप लाइट पास करके आप देखिए क्या वहाँ पे आपको लाइट पास कर रहा है उससे। तो अगर ऐसा है तब हम बोलेंगे कि फूड में फैट है। What precaution should be taken to ensure an accurate fat test? Accurate fat test अगर आपको करना है तो avoid the tearing the paper while crushing the food item। मतलब वो जो आप क्रश कर रहे हो ना पेपर में मोड़ करके, तो उसको क्या है ना कि मेक श्योर कि पेपर नहीं फटना चाहिए, तब आपका एक्यूरेट फैट टेस्ट आएगा। वाई इज इट एडवाइज टू लेट द पेपर ड्राई आफ्टर द फैट टेस्ट? फैट टेस्ट करने के लिए मतलब जो आपने वो कर दिया ना उसको फिर आप क्या करो, उसको फिर आप छोड़ दो। मतलब सूखने के लिए क्यों सजेस्ट किया जाता है? ये सजेस्ट इसलिए किया जाता है एंश्योर एनी वाटर कंटेंट इवेपोरेट्स एंड अलाउज अ क्लियर ऑब्जर्वेशन फॉर एनी ऑयली पैच। हो सकता है कि उसमें कुछ मॉइस्चर हो या पानी हो, तो वो भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो हमें लाइट को पास कराने से पहले कि ऑयली पैच रियल में है या नहीं है, आप उसको पहले सुखा लो। सुखाने के बाद वो ऑयल नहीं सूखेगा, ऑयल विल बी देयर, ऑयली पैच विल बी देयर, ठीक है। फिर उसको आप लाइट पास करा सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि कितना उसमें फ़ैट है, मतलब फ़ैट है या नहीं है। क्वांटिटी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चलेगा फ़ैट है या नहीं है। वॉट टर्म इज़ यूज फॉर फूड्स कंटेनिंग बोथ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स? तो अगर कोई फूड है जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही मिलते हैं जिस फूड से, उस तरह के फूड को क्या बोलते हैं? उस तरह के फूड को बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स। सो व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर फूड्स हैविंग कंटेनिंग बोथ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स? दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। बिसाइड्स एनर्जी व्हाट रोल डू फैट्स प्ले इन द बॉडी? एनर्जी तो देता है, एनर्जी के अलावा फैट्स का काम क्या है? इसका काम है इंसुलेशन और प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। सो फैट्स सर्व वेरियस फंक्शंस इंक्लूडिंग इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। रिकैप करते हैं। हाउ कैन यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन अ फूड आइटम? आपको टेस्ट करना है कि फूड में फैट है या नहीं, तो आप क्या करो, उसके जिस क्वांटिटी को आपको मतलब जिस पे टेस्ट करना है कि उसमें फैट है या नहीं है, यू क्रश दैट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, रैप इट इन पेपर एंड ऑब्जर्व फॉर द ऑयली पैच एंड चेक इफ द लाइट passes through it. And what precaution you need to take to ensure whether the test is accurate or not? You need to keep it dry. So avoid the tearing paper and while crushing the food item. And why is it advised to let the paper dry after the fat test? To ensure any water content evaporates, allowing a clear observation for an oily patch. And what term is used for the foods containing both the fats and carbs? They are called energy giving foods. And besides energy, what role do the fats play in the body? Fats serve various functions including insulation, protection of the organs. See you in the next video. Till then, bye and take care.